माँ आज मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, आज तो मैंने सबको हरा और मैं जीत करके आ गई। माँ कहती है तुमने कुछ भी नहीं जीता, तुमने कुछ भी नहीं जीता। माँ तुम मुझसे खुश नहीं हो? मैं 50 को जीत करके आया हूं, 50 लोगों को मैंने हराया है, अब मैं से खुश नहीं हो? नहीं, देखो तुमने कुछ भी नहीं जीता, तुम्हारे पिताजी सर्व जीता है। मां मैं सर्व जीता हूं, पिताजी नहीं है, मैंने 50 को जीता है। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी सर्व जीता, मेरे पिताजी सर्व जीता है। उनने किसको जीता? किसको जीता? तो मां कहती है तुम जानना चाहते हो? हाँ मां, मैं भी सर्व जीता बनना चाहता हूं। अच्छा, तुम युद्ध करोगे? हाँ, कैसे करोगे? तुम्हें विश्वास है कि तुम जीत के दिखाओगे? हाँ मां, यदि मेरे पिताजी सर्व जीता है तो मैं भी सर्व जीता बनूंगा। अब तो मुझे बताइए वो 5 कौन कौन है जिसे तुम्हारे पिताजी ने जीता? और मां बताने लगती है बेटा तुम्हारे पिताजी ने हिंसा को जीता, झूठ को जीता, चोरी को जीता, कुशील को जीता और परिग्रह को जीता। तुम्हारे पिताजी ने 5 महाव्रत को धारण किया, इसलिए तुम्हारे पिताजी ही सर्वविजेता हैं। बाहर को जीतने वाला सर्वविजेता नहीं हो सकता। जिन्होंने अष्टकर्मों को जीत लिया है वही सर्वविजेता है। हम और आप तो एक प्रतियोगिता में यदि उत्तीर्ण हो जाए तो कहने लगते देखो मैंने ये ट्रॉफी, क्या हुआ, मैच हो रहा था, हमने जीता, हमने जीता। कुछ भी नहीं जीता तुमने। यदि तुम उन शत्रुओं को जीत लेते तो मानते कि तुम सर्वविजेता हो। उस माँ ने अपने छोटे से नन्हे से बालक को बताए और वह बेटा निकल गया। माँ मैं भी सर्वविजेता बनूंगा, मैं भी पिताजी के मार्ग पर चलूंगा और मैं भी दीक्षा लूंगा, लेकिन मैं तो सर्वविजेता बनूंगा। मुझे मात्र बाहर का जेता नहीं बनना है। और ऐसे जीतने वाले जेता नहीं कहलाते। सर्वविजेता तो वही होते हैं जिन्होंने अपने कर्मों को जीत लिया है, उस पर विजय प्राप्त कर ली है। इसी तरह उस बालक के बाद जब उस जीतने की ओर बढ़ गया तो उसके जीवन में शांति का संचार होने लगा। देखिए, जिसके अंदर में युद्ध चलता है उसके अंदर में अशांति होती है। जिसके जीवन में पाप होते हैं उसके जीवन में सुख नहीं होता है। जिसके जीवन में प्रमाद होता है उसका मंगल नहीं होता है, उसका अमंगल होता है। जिसके जीवन में 4 कसाएं होती हैं, 4 दुर्गुण होते हैं, उसके अंदर में गुण नहीं निवास करते हैं। जिसके पास 4 कसाएं होंगी उसके पास 4 अनुयोग नहीं होंगे। इसलिए ये विचार कर लेना कि आपके अंदर में कौन सी सामग्री भरी पड़ी हुई है। वह सुख की सामग्री है कि दुख की सामग्री है। यदि शांति के लिए आए हो, क्योंकि 43 नंबर का काव्य पढ़ने वाले हो, शांति मिले, सुख मिले, कल्याण हो, मंगल हो, ये सब कुछ होगा। पहले आत्म शांति रखो। कैसे रखो आत्म शांति? देखो, संगोष्ठी में मैं शांति के लिए भक्तंबर, शांति कैसे रखूं? शांति का उपाय क्या है? जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना।
जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना शांति है। यदि आपके पास जो नहीं है और देखोगे, इच्छा रखोगे, प्राप्ति नहीं होगी तो अशांति जन्म ले लेगी। अशांति कहीं और नहीं है और शांति कहीं और नहीं है। आपके अंदर में ही अशांति है और आपके अंदर में ही शांति है। जो अशांति है, अशांति में से आ को माइनस कर दो। अशांति में से आ को माइनस कर दो, शांति जन्म ले जाएगी। अज्ञान में से आ को माइनस कर दो, ज्ञान जन्म ले लेगा। अज्ञानी में से आ को माइनस कर दो, ज्ञानी बन जाओगे। अवगुण में से आ को माइनस कर दो, गुण जन्म ले लेंगे। कुछ ज्यादा नहीं करना है कि पहले अवगुण हटाना, नहीं करना, सिर्फ एक को ही तो माइनस करना है। किसको माइनस करना है? आ को ही तो हटाना। आ मतलब मुख हमेशा खुला है, आने दो आने दो। आ और अशांति का कारण आ करो तो सारा अशांति का कारण है। और आ को हटा ही दो तो शांति ही शांति है। और जब शांति होगी तो सुख तो आएगा ही। सुख कहीं बाहर में नहीं है, सुख कहीं मंदिर में नहीं है। तुम सोचो कि सुख मिल जाए, तुम्हारे अंदर में जितनी शांति होगी तुम्हारे पास उतना सुख होगा। और तुम्हारे पास जितनी अशांति होगी तुम्हारे पास उतना दुख होगा। और तुम्हारे पास जितना ज्ञान होगा उतना तुम्हारे पास दुख होगा। अब करो, तुम दुखी हो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जितना तो दुख इस संसार में किसी के पास नहीं है। ओहो, तुम्हारे पास जितना दुख है तुमने कैसे जान लिया? मेरे पास जितना दुख है उतना किसी के पास नहीं है। अभी तुमने देखा नहीं कुछ, तुमने सिर्फ अपने आप को देखा है और तुमने कह दिया सबसे ज्यादा दुख तो मेरे पास ही है। नहीं, सबसे ज्यादा दुख तो जिनके पास है उनके पास तो तुमने जाकर के देखा ही नहीं है। देखिए देखिए, जिनके पास दो हाथ नहीं है उनसे पूछिए, उनसे पूछिए दुख क्या चीज होती है। जिनके पास दो पैर नहीं है उससे पूछिए उनका दुख क्या होता है। जिनके पास ये आंखें नहीं है, आंखें हैं लेकिन आंखों में ज्योति नहीं है, उनसे पूछिए उनका दुख क्या होता है। जिनके पास जबान तो है पर बोल नहीं पाते, उनसे पूछिए उनका दुख क्या होता है। उनसे पूछिए जिनका मस्तिष्क तो है पर मस्तिष्क कार्यशील नहीं है, उनसे पूछिए उनका दुख क्या होता है। उनसे पूछिए जिनके तन पर फटे टूटे वस्त्र है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है और आप उसके बाद भी कह रहे हो मेरे से ज्यादा दुखी तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा दुखी हूं। बड़ी अच्छे से कहते हो मेरे जितना कर्म का उदय तो किसी भी जीव का नहीं है। हाँ सत्य है, तुम्हारे जितना पुण्य कर्म का उदय तो किसी दूसरे का नहीं है। तुम्हारा जितना पुण्य कर्म का उदय है, तब यदि तुम्हारा पुण्य का उदय ना होता तो यहां ना बैठते। तुम्हारा इतना पुण्य कि तुम परमात्मा के चरणों में बैठे हो। तुम भक्तामृत स्त्रोत को हाथ में लिए हो, तुम भक्तामृत स्त्रोत का रसपान कर रहे हो, तुम उसका उच्चारण कर रहे हो। इससे मतलब सिद्ध होता है कि तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी ये आदत पड़ गई, तुम पुण्यात्मा हो। तुम अपने आप को कितना भी कहो मैं पापात्मा हूँ, मैं पापात्मा हूँ, मैं पापात्मा हूँ, लेकिन ये मानतुंग स्वामी का भक्तामृत स्त्रोत कहता है कि जो इसको पढ़ता है वो पापात्मा हो ही नहीं सकता है। वह तो नियम से पुण्यात्मा है और पुण्यात्मा को दुख
नहीं होता। भव्यात्मा जीव दुखी नहीं होता। पुण्यात्मा जीव तो दुख में भी सुख का अनुभव करता है। इसलिए आप पुण्यात्मा हैं। पुण्यात्मा ही नहीं, अपने आप को कहूं मैं परम पुण्यात्मा हूं। क्या? मैं परम पुण्यात्मा हूं। आपका दुख दूर हो जाएगा। अपने आप को कहना शुरू कर दो, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। सुखी होना शुरू हो जाओगे। और यदि प्रतिदिन कहो मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दीन हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, हो जाओगे। देखो, क्योंकि पहले कहा है हमारे यहां से नकारात्मक सोच को हटाओ, निगेटिव थॉट को बाहर निकालो। जो दोष है, देखिए, गेहूं साफ करते हैं तो बताइए किसे हटाते हैं? गेहूं को हटाते कि कंकड़ को हटाते? अरे कहते तो कि गेहूं बीन रहे, बोलते क्या हो? चावल बीन रहे, गेहूं बीन रहे। चावल कोई नहीं बीनता, गेहूं कोई नहीं बीनता। जब भी गेहूं साफ किए जाते तो गेहूं गेहूं क्या करते? रख लेते हो, और उसमें जो जो दोष है वो एक कंकड़ है तो कंकड़ को क्या करते हो? निकाल देते हो, हटा देते हो। वैसे तुम्हारे अंदर में जो जो भी दोष हैं, जो भी कंकड़ हैं, उन्हें कंकड़ को निकाल दो तो क्या बचेगा? सारभूत पदार्थ बचेगा जो ग्रहण करने के योग्य है। और वह बचेगा तो फिर शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। कैसी बात कर तू? पक्का मिलेगी 100%। यदि कंकड़ नहीं हटाओगे, गेहूं के साथ यदि पिस जाएगा तो सारी रोटी क्या हो जाएंगी? कंकड़ वाली हो जाएंगी। तो कोई खाएगा क्या? नहीं खाएगा। और कारण यही है। कारण क्या है? जैसे रोटी में कंकड़ पिस गए तो किसी ने भोजन नहीं किया, इसी तरह तुम्हारे अंदर में जो दोष थे तुमने रखे रहे, फिर घर में तुम्हारे लिए किसी ने पसंद नहीं किया। अरे कोई मेरी सुनता ही नहीं है, कोई मेरी ओर देखता भी नहीं है। क्या हुआ? कंकड़ पिस गए हैं। तुम्हारे अंदर में वो दोष भरे हुए हैं, तुम्हें कैसे कोई पसंद करे? तुम पहले अपने कंकड़ तो निकालो, फिर उसके बाद घर में विचार करना मेरे घर में 43 नंबर काव्य से शांति आ जाए, शांति आ जाए। हम कहते हैं हम काव्य तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और शांति आ जाए, पर हम अपने आप में परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या? काव्य तो पढ़ेंगे, नमक छोड़ देंगे, मिर्ची छोड़ देंगे, मीठा छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, काव्य पढ़ेंगे, लेकिन हम अपने अंदर के दोष नहीं निकालेंगे। एक चीज से काम हो जाए, बताइए। तो यहां पर आचार्य भगवान ने कहा है, देखो, सिद्धि करने वालों ध्यान से सुन लेना, अनुष्ठान करने वालों ध्यान से सुन लेना। 9 प्रकार की शुद्धि बताइए। अनुष्ठान करना है ना। भक्तांबर स्त्रोत की इच्छा है कि मैं 42 नंबर और 43 नंबर काव्य को सिद्ध करूं। माना की इच्छा है ना कि कुछ कार्य हो। तो आचार्य भगवान कह रहे, यदि देखो युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, कोई आपसे जल रहा है, कोई युद्ध कर रहा है, कुछ भी उसमें विजय प्राप्त करनी है, आपको शांति चाहिए है, तो पहले आचार्य भगवान कह रहे शांति चाहिए तो 9 प्रकार की शुद्धि देखिए आपकी कौन कौन सी शुद्धि है। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, 4 प्रकार की हो गई। इसके बाद विनय शुद्धि, इसके बाद आसन शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। कितनी हो गई? 9 हो गई ना। द्रव्य शुद्धि की नहीं,
द्रव्य शुद्ध है कि नहीं? द्रव्य शुद्धि होना चाहिए। चित्र शुद्ध है कि नहीं? चित्र भी शुद्ध हो। काल शुद्ध है कि नहीं है? काल भी शुद्ध होना चाहिए। भाव शुद्ध है कि नहीं? भाव में तो एक ही चीज चल रही है, वो मेरे साथ ऐसा करता है, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। उसने मुझे इतना सुनाया था, मैं उसको 4 सुनाऊंगा। यदि मन में ये चल रहा है तो आचार्य भगवान कहते भाव शुद्ध नहीं है। मन में ये चलना था, उसने कुछ भी कहा है मैं तो उसे क्षमा करता हूं। और जब तक मन में भावों में ये चलता रहेगा तो कुछ होगा क्या? क्योंकि एक भी कंकड़ आ जाएगा तो पूरे भोजन का स्वाद चला जाएगा। क्योंकि हमें मिलने वाला था कुछ, लेकिन हमारे अंदर में एक कंकड़ आ गया। चाहे वो दाल में कंकड़ आए, चाहे वो सब्जी में आए, कुछ में भी आए, चाहे वो चटनी में भी आ जाए, लेकिन यदि कंकड़ आ जाएगा, ऐसी 9 प्रकार की शुद्धि है। 9 प्रकार की शुद्धि में ऐसी एक भी शुद्धि में, चाहे वो भाव शुद्धि हो, भाव शुद्धि में भी विकल्प आ जाए तो वो अनुष्ठान सफल नहीं हो पाता है। क्या हो जाता है? यही समझिए कि विघ्न आ गया है। ठीक है। अब इसके बाद आती आसन शुद्धि। आसन मतलब किसे कहते हैं? जिस पर बैठते हैं, कटा का पाटा आदि, इसको क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। वह आसन भी क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अब 5वीं शुद्धि आती विनय शुद्धि। देखो वो आ रहे रपरिया जी, विनय शुद्धि, ऐसे हाथ लिए, देखो ये हाथ जोड़िए, क्या है? विनय शुद्धि है। कह रहे कि द्रव्य शुद्ध है या नहीं हो हमारा, लेकिन हमारी तो विनय शुद्धि है। अब विनय शुद्धि है तो मेरे सारे कार्य क्या होंगे? सफल होंगे। कैसी विनय? किसके प्रति विनय? सबसे पहले तो अपने प्रति विनय कीजिए, फिर उसके बाद अपने गुणों के प्रति विनय कीजिए, दूसरे के गुणों के प्रति विनय कीजिए, उसके बाद जिसकी आराधना करने वाले हो उसकी भी विनय करना होगी। करना होगी कि नहीं? और हम करें नहीं